पहाड़गंज नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते थे। उसी गांव में सोनू नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो लोगों की पुरानी गाड़ियों को खरीदकर उसे नया बनाकर बेचता था। उसके 2 बच्चे थे, चिंटू पिंटू नाम के। चिंटू पिंटू को भी गाड़ियों का बहुत शौक था। वे हमेशा अपने पापा के गैराज में अपने पापा के साथ काम करते थे। एक दिन चिंटू पिंटू अपने पापा के गैराज से गाड़ी ले जाकर रेस लगा रहे थे। चिंटू, देखना आज तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। पिंटू, वो तो रेस खत्म होने के बाद पता चलेगा कि कौन ये रेस जीतता है। दोनों पूरे गांव में अपनी अपनी गाड़ियों से रेस लगा रहे थे। दोनों रेस लगाते लगाते घने जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाते ही ये दोनों भाई जंगल में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। चिंटू, तुम कहाँ हो? तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वहीं दूसरी तरफ चिंटू पिंटू को आवाज मारकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाई जंगल में काफी देर तक एक दूसरे को ढूंढते हैं, परंतु वह एक दूसरे को ढूंढने में विफल हो जाते हैं। चिंटू किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाता है, परंतु पिंटू उसी घने जंगल में फंसा रह जाता है। तभी पिंटू को गोरिल्ला की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कुछ लोगों ने जंगल में एक गोरिल्ला को रस्सी से बांध रखा है और वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। आज रात को इस गोरिल्ला को किसी भी हालत में हमें विदेश भेजना होगा ताकि वह साइंटिस्ट इस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सके और इसे एक ताकतवर रोबोट मॉन्स्टर में बदल सके। इसकी मदद से हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सारी बातें पिंटू पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। मुझे किसी भी तरह इस गोरिल्ला को शहर भेजने से रोकना होगा, वरना ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। काश मेरा भाई चिंटू भी यहाँ होता, तो हम दोनों भाई मिलकर के इन लोगों से इस गोरिल्ला को आजाद करा पाते। वहीं दूसरी तरफ चिंटू अपने गांव लौट जाता है और गांव के साइंटिस्ट रोशन के पास जाता है और रोशन को पिंटू के बारे में सारी बातें बताता है। अगर आप अपना रोबोट मुझे दोगे तो मैं पिंटू को उस घने जंगल में ढूंढ निकालूंगा। साइंटिस्ट चिंटू को अपना एक ताकतवर रोबोट दे देता है। चिंटू साइंटिस्ट के रोबोट को लेकर जंगल की तरफ बैठना शुरू कर देता है। मेरे भाई पिंटू, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। चिंटू अनजान था कि उसका भाई पिंटू एक बहुत बड़े खतरे में फंसने वाला है। दूसरी तरफ पिंटू उन लोगों से छुपते हुए गोरिल्ला के पास चला जाता है और उसे आजाद करा देता है। गोरिल्ला आजाद होते ही सबको मारने लगता है। वे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस गोरिल्ला को किसने आजाद कर दिया। वहीं पिंटू उन लोगों की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था, परंतु उसको ये नहीं पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। तभी वहां पर एक मेगाट्रॉन रोबोट आ जाता है और इस गोरिल्ला को मारने लगता है। दरअसल मेगाट्रॉन रोबोट को भी शहर के साइंटिस्ट ने 4 साल पहले बनाया था ताकि इस तरह की हालात को वो संभाल सके। गोरिल्ला और मेगाट्रॉन में बहुत फाइट होती है। गोरिल्ला काफी दिनों से भूखा था, इस वजह से वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो ज्यादा देर तक उस मेगाट्रॉन रोबोट के सामने नहीं टिक पाता है। मेगाट्रॉन फिर से उस गोरिल्ला को बांध देता है और पिंटू को भी उसके साथ पकड़ लेता है। तुम लोगों ने मुझको ऐसे बांधकर सही नहीं करा। मेरा भाई चिंटू मुझे ढूंढते हुए पक्का आएगा। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। आने दे तेरे भाई को, उसको भी हम तेरे साथ ही मार देंगे। और हाँ, इतने घने जंगल में तेरे को ढूंढते हुए अगर वो आया तो जंगली जानवर इसको यहाँ आने से पहले ही मार देंगे। तू ये भूल जा कि तेरा भाई यहाँ आएगा, और हाँ, मरने के लिए तू तैयार हो जा।
वहीं दूसरी तरफ चिंटू रोबोट के साथ उस घने जंगल में पिंटू को ढूंढ रहा था। जंगल में जंगली जानवर, कभी शेर तो कभी हाथी चिंटू के सामने से जा रहे थे। उनको देखकर चिंटू को बहुत डर लग रहा था, परंतु उसके साथ रोबोट होने की वजह से उस पर कोई जंगली जानवर हमला नहीं कर रहा था। थोड़ी दूरी पर जाते ही चिंटू को पिंटू की गाड़ी दिखाई देती है। वो रोबोट को मिलता है। रोबोट, पिंटू यहीं कहीं आसपास है, तुम अपने सेंसर को एक्टिवेट करो और चिंटू को जल्दी से ढूंढो। रोबोट, ओके सर, मैं अभी चेक करता हूँ। रोबोट अपने सेंसर से पिंटू का पता लगा लेता है। सर, पिंटू का पता चल गया है, परंतु एक प्रॉब्लम है। रोबोट, क्या प्रॉब्लम है? सर, पिंटू वहाँ अकेला नहीं है, वहाँ पर काफी लोग हैं, वहाँ पर खतरा हो सकता है। रोबोट और चिंटू तेजी से पिंटू के पास जाने लगते हैं। चिंटू पिंटू को गोरिल्ला के साथ बने हुए देख लेता है। चिंटू को बहुत गुस्सा आता है। चिंटू भागते हुए पिंटू के पास जाता है और पिंटू को आजाद करने लगता है। तभी मेगाट्रॉन रोबोट चिंटू पर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी चिंटू का रोबोट मेगाट्रॉन पर हमला करने लगता है। दोनों रोबोट एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। दोनों ही बड़े खतरनाक रोबोट थे। दूसरी तरफ चिंटू पिंटू गोरिल्ला को आजाद कर देते हैं। गोरिल्ला और चिंटू पिंटू का रोबोट उस मेगाट्रॉन पर हमला करने लगता है। मेगाट्रॉन की गोरिल्ला और चिंटू पिंटू के रोबोट बराबर की टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। परंतु चिंटू के रोबोट और गोरिल्ला के गुस्से के सामने मेगाट्रॉन की एक नहीं चलती। आखिरकार गोरिल्ला और चिंटू का रोबोट उस मेगाट्रॉन को मारने में